तो अभी तक बच्चों हमने देखा करंट। करंट क्या होता है? करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई व्हिच इज गिवन एज dq by dt। ठीक है। फिर हमने देखा करंट जो है इट इज गिवन एज एन ई ए बी डी, जहाँ पे एन क्या है? कौन बच्चे बताएगा एन क्या है यहाँ पे? एन क्या है इस फॉर्मूले में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। और वीटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने तुम्हें बताया था देखो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो कई सारे ऐसे कोलिजन ऐसे ऐसे होते 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 ऐसे, तो ऐसे ऐसे होते होते कई वो यहाँ, तो कई सारे कोलिजन होके फिर वो यहाँ तक मूव करेगा। तो एक्चुअली में इसका अगर तुम डिस्टेंस देखोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे चलेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इसको ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मींस वेरी वेरी स्मॉल वेलोसिटी। इसका मैंने एग्जांपल लिया था आपको, जैसे तुम कोई ट्रैफिक जैम में फंस गए तो देखा होगा कि एकदम धीमे धीमे कैसे तुम्हारी कार मूव करती है ना, इट्स लाइक दैट। सो ये हमने ये वाला फॉर्मूला देखा, I इज इक्वल टू एन ई वी टी। ठीक है। चलो उसके बाद फिर हमने कौन सा फॉर्मूला देखा था? करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला देखा था आई थिंक। करंट डेंसिटी का था J इज इक्वल टू आई बाई ए, which is एन ई वी डी। ठीक। उसके बाद फिर हमने देखा था उसके बाद हमने देखा था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए। और फिर हमने देखा था पावर। पावर इज V इंटू आई। इसको तुम आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हो। ये तीन फॉर्मूलेज वी हैव ऑलरेडी सीन। बरोबर है। अगर लिखना है तो जल्दी से लिख ले। इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं हमारे। ये मुझे करके बताओ आप कैसे करोगे इसको सॉल्व। यहाँ पर तुम्हें क्या कौन सा फॉर्मूला लगा देना है? अच्छा ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी उसने दिया हुआ है। ठीक है। तो उसने तुम्हें आई बाई ए इसका वैल्यू दे दिया है विच इज जे। ये क्या होता है? एन ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये कितना 500 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हुआ? 10⁻⁻² का। ये कितना है? और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो गई? बस। नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे कि नहीं बच्चों? जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है इसका आंसर? यस, कितना आ रहा है इसका आंसर? यस बच्चों, कितना आ रहा है? रुद्राक्ष कितना आ रहा है आपका? तो 0.037। क्वेश्चन में भी करके देखता हूँ।
500 कुछ और यार। ओ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, तो इसको हमें अच्छा एक सेकंड ना, यहाँ पे n की जो वैल्यू है इसको तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। n की जो वैल्यू जाएगी इतनी 8.47 पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो इसको पर मीटर क्यूब में करना पड़ेगा। तो इट विल बी 10⁻²/3। तो यहाँ पे 10⁻², ये भी आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स वी नीड टू अगेन, ठीक है बराबर है, तो अपना जो भी अपना आंसर आया उसको हमें 10⁻6 से डिवाइड कर देना। थ्री 3.689, ठीक है बराबर है बच्चों। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है इसके, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला नहीं है, बस सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ओके बच्चों, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगेन 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, बताओ मुझे कितना आंसर आ रहा है। So this is solution for this question. To clarify, यहाँ पे n के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज क्या होता है, चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई। आपको मालूम है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, सो डेल्टा क्यू यहाँ पे हो गया n इनटू ई, डेल्टा टी वैसे लिख दिया, आई की वैल्यू दी है, ई की वैल्यू दी है, और डेल्टा टी की वैल्यू तुम्हें दी है। बस वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लेना है। तो अब आपकी अप्रोच कैसे रहेगी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हीट डिसिपेटेड पूछा है उसने 1 घंटे में, यस। हीट डिसिपेटेड कैसे निकालोगे, यस बताओ कैसे निकालोगे हीट डिसिपेटेड। पावर अगर तुम्हें पता चल गया, पावर तुम अगर यहाँ पे निकाल लो, तो पावर क्या होता है, मतलब समझो अगर मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि हीटर है उसका पावर है, लेट से एक 400 वाट का हीटर है तुम्हारे, 400 तो नहीं होता है, मतलब 1000 वाट का हीटर है, ठीक है 1000 वाट का हीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हर सेकेंड 1000 जूल्स का एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। या इन वन सेंस इट इज टेक, जो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ले रहा है कितनी कितनी ले रहा है वो, 1000 जूल्स की एनर्जी फॉर एवरी 1 सेकेंड, ठीक है। इतनी एनर्जी ले रहा है वो 1 सेकेंड में, तो ये लिबरेट कितनी करेगा, इतनी करेगा 1000 जूल्स इन 1 सेकेंड, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ इसका कितना होगा। तो यहाँ पे पहले पावर निकाल लो, V इंटू आई, कितना हो गया पावर, 230 इंटू 5 कितना हुआ, 5 3 15, 1150 वॉट्स, मतलब 1 सेकेंड में 1150 वॉट लग रहा है आपको, तो एक आवर में कितना लगेगा, बराबर है 1 सेकेंड, दैट मीन्स दिस इज एक्चुअली 1150 जूल्स एवरी सेकेंड ना, ठीक है। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, सो टाइम इज 1 आवर, so 1150, अच्छा आई थिंक वी हैव टू गिव आंसर इन कैलोरीज, इनटू 3600 बराबर सेकेंड्स, पे जूल्स है अपॉन सेकेंड्स, देखो सेकेंड सेकेंड कैंसिल किया, बच गया जूल्स बच गया, तो कितना आ गया ये, तो जब तुम सॉल्व करोगे तो 1150 इतना आ गया, ठीक है। एंड दिस इज सी 1 जूल्स इज 1 joules is 4.2 joules per calorie, so 1 joules is
आपको कन्वर्जन मालूम है कि नहीं मालूम है? बेसिकली 1 कैलोरी इज इक्वल टू, ये एक्चुअली कन्वर्जन फैक्टर है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल से, ध्यान में रखो। ठीक है, तो 1 जूल्स जो होगा कितने कैलोरी के बराबर होगा? 1 मतलब अब हमें जूल्स को कैलोरीज के टर्म्स में लिखना है, तो 1 जूल्स इज 1 अपॉन 4.2 ऑफ अ कैलोरी। ठीक है, कैलोरीज ना, बराबर है, दिस इज कितना आ गया ये? ऑलमोस्ट 985.7 किलो कैलोरीज। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आप कभी भी देखो किसी भी सर्किट में, तो इस तरह का एक डिवाइस रहता है, इस डिवाइस को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर। ठीक है, से दिस एज रजिस्टर। तो इस रजिस्टर में ना बच्चों आप डिफरेंट डिफरेंट कलर बैंड्स देख सकते हो। ठीक है, इस रजिस्टर में आप डिफरेंट डिफरेंट कलर बैंड्स देख सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखो, ये जो रजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पर देखो, ये कौन सा कलर है? थोड़ा ब्राउन सा दिख रहा है ना, फिर ये शायद ब्लैक, और ये ब्राउन है, ये ब्लैक है, और ये भी शायद ब्लैक है। ये शायद ये ब्लू पकड़ लो इसको, शायद ये ब्लैक ही पकड़ लो इसको, 0 1। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों जो इस अभी हमने देखा था रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम्स लॉ देखा था ना हमने। व्हाट इज द यूनिट फॉर रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बच्चों? व्हाट इज यूनिट फॉर रेजिस्टेंस? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज यूनिट फॉर रेजिस्टेंस? क्या होती है? ओम्स। ठीक है, याद रखो, ओम नमः शिवाय। ठीक, चलो, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होती है ओम्स। नाउ अभी आपने देखा रजिस्टर के क्रॉस कुछ कलर, कलर आपने देखे होंगे, करेक्ट? ठीक है, ठीक है, आपने जो अभी आपने रजिस्टर देखा उसके क्रॉस कुछ आपने कलर्स देखे, तो अभी आपकी बुक में अगर आप देखोगे बच्चों, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? नो वन इज रिस्पॉन्डिंग। तो आपने इस तरह के रजिस्टर देखी थी ना, उसमें आपने देखे 3 बैंड्स, एक बैंड यहाँ पर देखा, दूसरा बैंड यहाँ पर देखा, और तीसरा बैंड यहाँ पर देखा, और एक एक यहाँ पर होता है। ठीक, हम्म, ओके। तो अब यहाँ पे कलर पैटर्न आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो होता है ना तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा फर्स्ट डिजिट, दिस इज सेकेंड डिजिट, दिस इज मल्टीप्लायर, बताता हूँ कैसे देखते हैं। और ये क्या हो गया? ये होता है इसका टॉलरेंस। हम्म, तो तुम्हें देखो ये इसको ऐसे याद रखना है, ब्लैक 0,
ब्राउन, तो ये के एक्रोनिम बन जाएगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। सो फिर आता है रेड 2, ऑरेंज 3, फिर ऐसे बीबी रॉय, ओ के बाद ये वाई है येलो, येलो इज 4। ये आपको याद रखना है। तो बीबी रॉय बना ऑफ, तो ऑफ इज साइलेंट, फिर ग्रेट, जी इज ग्रीन 5, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, दिस इज देन ब्लू, ब्लू इज 6, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी, वी से क्या जाएगा वॉयलेट, वॉयलेट इज 7, ठीक है। फिर वेरी गुड वाइफ, फिर आता है ग्रे, और फिर आता है वाइट, ग्रे इज 8, वाइट इज 9। ठीक, अब देखो इसमें हम कैसे, हाउ डू वी काइंड ऑफ, अभी हम इसको कैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने जो रजिस्टर देखा था, लेट्स ट्राई टू सी दिस। अभी तो इसमें अगर तुम इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो देखो इसका कलर चेंज होता रहता है। तो इसका कितना आ गया, हम 100 कर देते हैं इसको, 120 हो गया। अब जैसे जैसे लेट्स से दिस 94 ओम्स दिख रहे हैं यहाँ पे, बराबर। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट कलर कौन सा है, फर्स्ट कलर इज वाइट, सेकंड कलर कौन सा है यहाँ पे, सेकंड कलर इज येलो, एंड थर्ड कलर इज हाउ इज व्हाट, थर्ड कलर इज ब्लैक। तो अगर आप उस टेबल से ध्यान रखोगे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, बराबर है, सॉरी वाइफ। तो ये ग्रे आता है यहाँ पे, ये वाइट आता है, तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, तो व्हाइट को कौन सा नंबर दिया था हमने, इफ यू रिमेंबर 9। ये देखो 10 कलर्स है, तो 0 से दोगे तो ये व्हाइट वाला 9 आ जाएगा, करेक्ट 9। फिर येलो वाज सेकंड डिजिट, तो 0 1 2 3 4 बीबी रॉय, और फिर आ गया ब्लैक, बराबर है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्लैक ब्राउन, ऐसे कलर का इंटेंसिटी जो ज्यादा इंटेंस है उसको पहला नंबर दिया है। तो ब्लैक, ब्लैक इज 0 इंटू 10⁻²0, कितना है देखो, ये 94 ओम्स है यहाँ पे। तो ऐसे इसको हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल, एक और देखते हैं, फिर आप लोग बताना मुझे। जैसे अभी मान लो मैं इसको थोड़ा सा और, एक कोई और चलो वैल्यू देखते हैं। जैसे समझो मान, जैसे जैसे ये अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तीनों ब्राउन है कि, ठीक है, नहीं लेट्स ट्राई टू सी। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कलर इज व्हाट, ब्राउन, बराबर है, फर्स्ट कलर इज ब्राउन, ठीक। तो ब्राउन को क्या हो जाएगा 1, दिस इज ऑल्सो लुक्स लाइक ब्राउन, ठीक, इनटू, ये भी शायद ब्राउन ही दिख रहा है, इंटू 10⁻1। ये लास्ट वाला जो नंबर होता है वो मल्टीप्लायर होता है, तो उसको आपको फिर ऐसे इंटू 10⁻, ये 10 का जो पावर रहेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो जो भी इस कलर को नंबर रहेगा वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे ब्राउन 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 अगर है तो दिस थिंग होगा, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर देखो, ये तो एक चीज हो गई। अब यहाँ पर आपको ये वाला भी दिख रहा होगा, करेक्ट, दिस इज बेसिकली टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब क्या हुआ, जो भी रजिस्टर रहेगा इसमें प्लस या -5% का एरर रहेगा। अगर ये गोल्ड है तो गोल्ड मतलब हो गया +-5%, सिल्वर मतलब सिल्वर +-10%। गोल्ड मतलब बहुत अच्छा होगा ना, और अगर कोई भी कलर नहीं है, ठीक है, नो कलर मतलब
प्लस माइनस 20%। ठीक है बच्चों, इतना एरर के चांसेस होते हैं इसमें। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं? तो याद रखोगे बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। चलिए इस पर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं जल्दी से बताओ, इन तीनों की रेजिस्टेंसेस क्या क्या होंगी? रिफर टू दैट टेबल, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाली टेबल यू कैन रिफर। इसको देखते कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले इसमें कौन सा कलर है? ब्लू ग्रीन रेड। तो देखो ब्लू का क्या नंबर है? ब्लू का नंबर है 6, ठीक है, तो 6 डाल दो। फिर ग्रीन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, पहले ग्रीन आता है, ग्रीन का 5 है। और रेड का नंबर क्या है? यस, तो क्या यही सॉल्व करिए क्या? रेड का नंबर है 2 इंटू 10⁻², और क्योंकि गोल्ड है तो प्लस माइनस 5% टॉलरेंस दैट वी गिव। इस तरह ब्राउन ब्लैक रेड सिल्वर देखो कितना हो जाएगा। ब्राउन ब्राउन ब्लैक रेड, तो ब्राउन मतलब कितना, पहला 1, फिर ब्लैक 0, और रेड हमने देखा 2 है तो 10। ठीक है, सिल्वर मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस 10%। अब रेड रेड ऑरेंज, तो रेड का तो शायद 2 था, ऑरेंज का 3 है, तो 22 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 5%। बराबर है कि नहीं बच्चों? इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई आप सबको? हम्म, इतनी बात आप सबको समझ में आई कि नहीं आई? सीरीज और पैरेलल कनेक्शन मालूम होगा, बराबर है? यू ऑल नो और नो? सीरीज में क्या करते हैं? देखो सीरीज में हम क्या करते हैं, तो पहले तो मैं तुम्हें कनेक्शन करके दिखाता हूँ, या चलो ठीक है, चलो ठीक है, कनेक्शन कर लेते हैं अपन, फिर उसमें देखेंगे। देखो ये क्या हो गया, ये वायर है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ चीजें समझने की कोशिश करना। ये हो गई बैटरी, इस बैटरी को मैंने वायर से जोड़ दिया। फिर क्या लगाएंगे? एक स्विच भी लगा देंगे ना, तो ऑन ऑफ करने में आसानी हो जाएगी अपन को। ओके, सो नाउ okay, so what we're going to do is, so this is a switch, ठीक है। सो ओके, तो जैसे ही अब देखो मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ, कुछ हो रहा है? डू सी इलेक्ट्रॉन्स मूविंग? दिख रहे बच्चे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए? और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, कन्वेंशनल करंट देखो, पता है, एबल टू सी। अगर मैं यहाँ पे 2 बैटरी लगा देता हूँ, चलो यहाँ पे एक बैटरी और लगा देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी और लगाता हूँ इसे, देन यू कैन, आई थिंक और थोड़ा इसका स्पीड बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अभी तुम्हें इलेक्ट्रॉन मूव करते दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? देखो इलेक्ट्रॉन का मोशन किस डायरेक्शन में, और एक बैटरी लगा दूं, चलिए एक और बैटरी लगा देता हूँ यहाँ पे। देखो 3 बैटरी लगा दी तो मोशन और बढ़ गया, ठीक है। तो आपको आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का पाथ देखो कैसा है, और अगर मैं कन्वेंशनल करंट यहाँ पे लेता हूँ, तो कन्वेंशनल करंट देखो, इट इज मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ये एक रजिस्टर है। अच्छा अब अगर मैं मान लो यहाँ पे 2 रजिस्टर लगा देता हूँ,
अब अगर मैं यहाँ पे कितने रजिस्टर लगा देता हूँ, 2 रजिस्टर लगा देता हूँ। देखो अच्छा ओके, आई थिंक इसका रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत ये है, ओके बहुत ज्यादा इसका रेजिस्टेंस है, इसके लिए इतना हो रहा है। 10 कर देंगे तो शायद देखो और तेजी से करंट फ्लो होगा। अभी आपको दिख रहा है करंट देखो फ्लो होते हुए। तो ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब देखो अभी मैंने इसका जब रेजिस्टेंस बढ़ा दिया था तब तुमने क्या देखा, करंट बहुत धीमे धीमे फ्लो हो रहा था, करेक्ट। करंट तो बहुत धीमे धीमे फ्लो हो रहा था, सी कन्वेंशनल करंट, इट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो ऐसा है, लाइक दिस, ठीक है। चलो तो अब देखो ये कितनी वैल्यू इसकी, 10 बैटरी की कितनी वैल्यू है, सब बैटरी की मान लो अगर हम 10 वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। अब देखो इस, अगर मैं इस रजिस्टर की बात करूं तो यहाँ पे करंट क्यों फ्लो हो रहा है, वाई इज करंट फ्लोइंग अक्रॉस दिस रजिस्टर, क्योंकि इस रजिस्टर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं वोल्ट मीटर लूंगा और उसको ऐसे लगाऊंगा, वोल्ट मीटर को जनरली हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 15 वोल्ट दिखा रहा है आपको, यहाँ पर भी आपको देखो 30 वोल्ट। देखो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 15। चलो यहाँ पे थोड़ा हम रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग ले लेते हैं। तो तुम बोलोगे कि एक काम करता हूँ, मैं रेजिस्टेंस को 20 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो जरा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 आ 20 आ रही है 20। इसके अक्रॉस देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो 20 वोल्ट आ रहा है, इसके अक्रॉस जो आ रहा है वो 10 वोल्ट आ रहा है, टोटल यहाँ पे कितना है 30 वोल्ट। बच्चों ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, वो इसके अक्रॉस टोटल कितना है 30 वोल्ट, और अगर मैं मान लो इन दो वायर से क्रॉस करता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस तो ये ऑलमोस्ट 0 आएगा। ये कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है, बराबर है कि नहीं, ये ऑलमोस्ट 0 आ गया। इसके अक्रॉस 20 आ रहा है, इसके अक्रॉस 10 आ रहा है, ओवरऑल कितना आ रहा है, दिस इज 30। समझ में आई ये बात कि नहीं आई, यस नो। अभी चलो देखो अगर इस रेजिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ा दो, इसको 50 कर देता हूँ। अब जरा देखो इसके क्रॉस कितना है, इसके क्रॉस कितना है 25 आ रहा है, और इसके क्रॉस कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो हमेशा इसका जो सम आ रहा है बच्चों, ये इसका जो सम है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस बैटरी, मतलब इसके क्रॉस 25 आ रहा है, इसके क्रॉस 5 आ रहा है। और तुम्हें भी क्या मालूम है कि देखो दिस पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, बराबर है कि नहीं बराबर, तभी तो ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा। तो अगर मान लो मैं इसको बोल देता हूँ वी ए है, इस पॉइंट को बोल देता हूँ वी बी है, इस पॉइंट को बोल देता हूँ वी सी है, ठीक है। और तुमने क्या देखा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इट इज 0, बराबर है। तो मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट और ये पॉइंट दे विल बी एट सेम पोटेंशियल, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है ना, ठीक है। एंड दिस पॉइंट, अब इसके इसके क्रॉस भी देखो बच्चों, इसके क्रॉस भी जब तुम देखोगे तुम ऑब्जर्व करोगे कि इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स इफ दिस पॉइंट इज वी ए, दिस पॉइंट विल आल्सो बी वी ए, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 आना चाहिए। अगर मान लो 5 वोल्ट है तो ये भी 5 वोल्ट हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, यस नो, काहीतरी बोला।
यस बच्चों। अच्छा अब करंट जरा देख लेते हैं दोस्तों। ओके अब देखो करंट यहाँ पे थ्रू आउट द सर्किट करंट जो सेम रहेगा। करंट देखो, करंट कभी चेंज हो रहा है क्या? करंट का वैल्यू देखो, करंट का वैल्यू यहाँ पे सर्किट में थ्रू आउट सेम है। समझ में आ रही है बात? 0.5 कितना 0.5 आ रहा है। यस ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इसी सिचुएशन को अगर मैं एक पेपर में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो आई कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। तो रेजिस्टेंस अब इतना सिंबल मालूम है क्या होता है रेजिस्टेंस का सिंबल? मान लो मैंने 3 रेजिस्टेंसेस ले लिए, ठीक है। ये बैटरी है, ये स्विच। जैसे मैं स्विच को ऑन कर दूंगा ऐसे तुमने क्या देखा? करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो गया। किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया? ऐसे, ठीक है। अब अगर मान लो इसके क्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं E था, इसके क्रॉस V1 था, इसके क्रॉस V2 था, इसके क्रॉस V3 था, इस बैटरी के क्रॉस E था। मतलब क्या हुआ? देखो बच्चों पोटेंशियल के लिए एक बात ध्यान में रखना, अगर ये वाला तुम पॉइंट कंसीडर करते हो और ये वाला पॉइंट कंसीडर करते हो, इन दो के बीच में देखो कोई भी एलिमेंट नहीं है, इन दो के बीच में केवल एक सिंपल सा वायर है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो। सेम ओवर हियर, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी जीरो। तो अगर मान लो मैं इसको वी ए बोल देता हूँ तो ये कितना, अब देखो इस पॉइंट के बीच में क्या आ गया? एक रेजिस्टर आ गया, तो इसके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगेन यहाँ पे भी एक रेजिस्टर आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पे भी एक रेजिस्टर आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट का होगा। लेकिन अगर उस इन दो पॉइंट्स के बीच में कुछ भी नहीं आपको नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आप कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी बैटरी नहीं दिखाई दे रही, मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। तो देखो ये पॉइंट वीडी हो गया, करेक्ट, बराबर है। एंड सेम पॉइंट यहाँ पे वी ए हो गया ये। तो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी ए माइनस वी डी। तो ये पॉजिटिव साइन है, ये साइड है, ये नेगेटिव साइड है। तो पॉजिटिव इज ऑलवेज टेकन एट हायर पोटेंशियल, तो वी ए माइनस वी डी दिस इज इक्वल टू ई, जिसको आप ईएमएफ ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा? करंट अभी ऐसे जा रहे हैं ना। अब बताओ मुझे वी ए माइनस वी बी कितना होगा? कौन बच्चा बताएगा? आई इंटू आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? ओम्स लॉ मालूम है ना आपको? देखा था हमने लास्ट क्लास में। अगर मान लो कोई रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस कोई करंट आई फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस आर है, तो ये वी ए ये वी बी, तो वी ए माइनस वी बी कितना हो गया? आई इंटू आर, ठीक है। वी ए माइनस वी बी कितना हुआ? आई इंटू आर वन बराबर है। तो इसी तरह वी बी माइनस वी सी कितना हो गया? आई इंटू आर टू। इस तरह वी सी माइनस वी डी कितना हो गया? आई इंटू आर थ्री। देखो वी बी माइनस वी सी कितना हो गया? वी बी माइनस वी सी इज आई इंटू आर टू। इस तरह वी सी माइनस वी डी इज आई इंटू आर थ्री। तो अब अगर मैं केवल इन इन तीनों को ऐड करूं, इन तीनों को, तो देखो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, फिर कितना बचा? वी ए माइनस वी डी दिस इज इक्वल टू आई टाइम्स, ठीक है, वी ए दिस इज वी ए माइनस वी डी, ठीक, दिस इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ दिस। अब देखो बच्चों अगर मैं ऐसा अज्यूम करूं कि भाई ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं ये आर नेट के बराबर होगा, मतलब इन तीनों का जो भी सम होगा लेट्स से दैट इज इक्वल टू आर नेट, ठीक। तो यहाँ पे देखो
ऐसा कुछ तो सर्किट हो जाएगा, ठीक है। ये ई हो गया, ये आई हो गया। तो यहाँ पे तुम ई को क्या बोल सकते हो, ई इज इक्वल टू आई इंटू आर नेट। तो अगर मैं बस यही ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई आई मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे आर नेट की जो वैल्यू है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर, एंड दिस इज नोन एज ये किसमें से किसमें तुम्हारी रेजिस्टेंसेस है, ये रेजिस्टेंसेस तुम्हारी सीरीज में है, ठीक है। तो फॉर रेजिस्टेंसेस इन सीरीज आर नेट इज गिवन एज दिस। ये मालूम होगा वैसे तो तुम्हें। चलो अभी देखते हैं पैरेलल में हम कैसे सर्किट को कनेक्ट करते हैं। जैसे ये 50 का है ना, इसको 25 का कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कलर कोडिंग भी देख सकते हो, ठीक है। देखो ये रेड आ गया, रेड का कलर क्या होता है, बी बी रॉय, बी बी रॉय 012 रेड, ठीक है। फिर ग्रीन बी बी, बी बी आर ओ वाई जी, तो जी ग्रीन इज एट 6th, एंड दिस मल्टीप्लायर ब्लैक का मतलब 10:1, ओके। तब सीरीज में रेजिस्टेंसेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, इन दो को हम क्या करेंगे, join them like this, ठीक है, ठीक। उसके चाहो चाहो तो तुम उसको ऐसे भी कर सकते हो, और इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो अभी स्पीड ऑफ, यहाँ पे स्पीड ऑफ ये बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड जो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, देखो बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, तो इस रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, 30 वोल्ट है। और इस पोटेंशियल के क्रॉस भी इस रजिस्टर के क्रॉस भी पोटेंशियल कितना है, 30 वोल्ट है। तो अभी देखो सॉरी पैरेलल में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही है, लेकिन अभी क्या कौन सा पैरामीटर चेंज हो जाएगा, करंट। यहाँ पे करंट दो, करंट कितना है, 0.6 है, यहाँ पे उसका डबल हो जाएगा 1.2। तो यहाँ पे कितना आ गया करंट, 0.6, यहाँ पे कितना आ गया 1.2, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। और इसके क्रॉस देखो पोटेंशियल कितना है, 30 है। मतलब क्या, वो देखो बच्चों यहाँ पे फिर से अगेन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो अब अगर मान लो मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूँ वी ए, इस पॉइंट को बोल रहा हूँ वी बी, तो वी ए और वी बी के बीच में बिकॉज वी हैव सम रजिस्टर, तो इसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेता हूं तो इसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। सो दिस इज ऑल्सो वी बी, ठीक है। दिस पॉइंट इज ऑल्सो वी बी, देखो वी बी को इस वायर से भी कनेक्टेड है, इस तो दिस विल बी ऑल्सो वी बी, दिस इज वी ए, तो दिस विल बी ऑल्सो वी ए, 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 ये सब पॉइंट्स भी ये होंगे, ठीक है। पर अभी क्या, सॉरी बी ए, अब लेकिन अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे बैटरी आ गई, ठीक है। तो जैसे ही बैटरी आ गई, तो हम जब बैटरी के दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, तभी यहाँ पे मेरा ईएमएफ चेंज हो, वो वोल्टेज जो है वो चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल। तो ये वीबी है, तो यहाँ पे भी वीबी चेंज, दिस विल बी वीबी, फिर यहाँ पे भी वीबी रहेगा। तो वी ए माइनस वीबी कितना है, 30 वोल्ट। रजिस्टर के क्रॉस कितना है, 30 वोल्ट, ठीक है ना। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, जो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो।
ठीक है ना। चलो तो लेट्स मूव ऑन टू आवर, किसी बच्चे कुछ डाउट है सीरीज है पैरेलल में कुछ, तो अपने बचपन में ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब देखो, तो हम रेजिस्टेंसेस को कैसे कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, वन एंड इज कनेक्टेड टू अनदर, मतलब दो एंड्स को एक साथ ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। आप ऐसे 3 रेजिस्टेंस ले लो, 4 ले लो, जितनी मर्जी ले लो, तो ये भी पैरेलल का ही कनेक्शन है, ठीक है। और अब अगर मैंने इस वायर को निकाल के यहाँ पे से बैटरी से लेके आ गया, इसको स्विच में लगा दिया, दिस इज ऑल्सो कनेक्शन ऑफ पैरेलल ओनली। अब लेकिन देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये वाला पॉइंट अगर मान लो VA है, तो ये भी VA हो जाएगा, ये भी VA VB है, तो ये भी VB हो जाएगा, ये भी VB हो जाएगा। देखो इन सब पॉइंट्स के बीच ये केवल वायर्स है, इस पॉइंट के बीच में केवल वायर है, कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसके क्रॉस भी रेजिस्टेंस VA रहेगा, इसके क्रॉस भी रेजिस्टेंस VA ही रहने वाला है, ठीक है ना। बराबर है कि नहीं। बराबर है बच्चों की नहीं, यस नो। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे क्या डिवाइड होता है, क्या देखा था, क्या डिवाइड हो रहा था, करंट डिवाइड हो रहा था, तो ये I1, ये I2, ये हो गया I3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डिवाइड हुआ बच्चों, यहाँ पर हो गया डिवाइड करंट I1 I2 I3, और इसको भी हम वैसे ही विल जस्ट इसको भी हम बोल देंगे, ये जो मैं R1 R2 R3 इसको हम बोल देंगे, इसको एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको उस रेजिस्टेंस को बोलेंगे R net, कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी ऑफ EMF E, करंट इज I। तो यहाँ पे I को आप क्या बोल सकते हो, E अपॉन R, ठीक है। बराबर है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। चलो तो अब देखते हैं जरा, तो I1 कितना होगा, यहाँ पे जो I1 है, I1 is VA minus VB अपॉन R1, तो I2 कितना है, VA minus VB अपॉन R2, I3 कितना है, VA minus VB अपॉन, और VA minus VB कितने, VA minus VB is actually equal to E ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो I is equal to I1 प्लस I2 प्लस I3, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। I कितना हुआ, E बाई R, I1 कितना हुआ, E बाई R1, E बाई R2, E बाई R3, तो यहाँ पे इस दिस इज R नेट ना, यहाँ पे 1 बाई R नेट हो गया तुम्हारा, 1 बाई R1, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई, सब बच्चों को समझ में आई बात। ये वाला फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो रो जो रहता है ये मटेरियल का कांस्टेंट होता है, ठीक। तो रेजिस्टेंस से रिलेटेड, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रो होता है, रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, तो ये जो रो होता है ये होता है आपका रेजिस्टिविटी, यूनिट क्या होगी रेजिस्टिविटी की, यूनिट विल बी ओम मीटर। दिस इज बेसिकली प्रॉपर, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मतलब ये शेप साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो रेजिस्टेंस को अगर ज्यादा लंबा वायर ले लोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है। वायर अगर आप अलग अलग क्रॉस सेक्शन का लोगे तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी,
लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, नॉट ऑन डायमेंशंस. रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ योर, नॉट ऑन डायमेंशंस. ठीक. और इसी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी मतलब कितना हो, 1/. तो बेसिकली रेजिस्टिविटी अगर आप तुम देखो किसी भी मेटल का, तो वो 10⁻⁻ में कुछ तो होता है, 10⁻10 ऐसा कुछ तो रहेगा. माइनस में बहुत ज्यादा हो गया, मतलब 10⁻4, 10⁻5. जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी इतनी आती है. ठीक है. तो इसका जो उल्टा कर दोगे तो कंडक्टिविटी आ जाएगा. कंडक्टिविटी देखो, जो अगर तुम मान लो 1/10⁻4 कर दोगे, तो इसकी कंडक्टिविटी की 10⁻4, मतलब अच्छी कंडक्टिविटी है. पर इंसुलेटर का के केस में क्या होगा, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी निगेटिव में चली जाती है. दिस इज फॉर इंसुलेटर्स. ठीक है. दिस इज फॉर अ गुड कंडक्टर. ठीक. तो इंसुलेटर की जब कंडक्टिविटी तुम्हारी इतनी, तो रेजिस्टिविटी कितनी हो गई, 10⁻4. समझ में आ रहा है रेजिस्टिविटी कैसे चेंज हो रही है, कंडक्टिविटी कैसे चेंज हो रही है बच्चों? बच्चों समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? चलो अभी जल्दी से मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ. अगर आपको बात समझ में आ रही है तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो. सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है. बैटरी बता रहा हूँ कितना का. ट्वेल्व वोल्ट्स का बैटरी बैटरी. ठीक है. अब मुझे जल्दी से बताओ, क्या हुआ इसको. यहाँ पर ये आई की वैल्यू कितनी होगी, I1 की वैल्यू कितनी होगी, I2 की वैल्यू कितनी होगी. ठीक है. तो I की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू कितनी है, और R नेट कितना है. जल्दी से चार चीजें सॉल्व करके बताओ. देखो पहले तो आप एक काम करो, इसका आर नेट निकाल लेते हैं. ठीक है. आर नेट कितना हो जाएगा, तो इस वाले सर्किट का जो आर नेट है वो कितना हो जाएगा, इस सर्किट का आर नेट, इस सर्किट का आर नेट कितना हो जाएगा, 1/3. केवल अभी हम इसका निकाले हैं, तो इसका हो जाएगा 1/R नेट इज इक्वल टू, R नेट इज इक्वल टू 2 ohms. ठीक है. 2 कितना हो गया, 6 ohms हो गया. बैटरी कितने की लगी है, 12 वोल्ट की. तो ये इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, 6 ohms बराबर है. तो बस अभी 6 ohms से पता है बैटरी 12 की, तो आई कितना हो गया, आई इज इक्वल टू V/R. तो V कितना है पे, V इज दिस 12 कौन से, विच इज 2 amperes. तो आई की जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 amperes आ जाएगी. ठीक है. दैट मींस इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 4 का. ठीक है. इसके अक्रॉस भी करंट आ ही जाएगा. देखो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, 4 का. और इस 4 4 8, 8 4 12, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, 4 का. ठीक है. बराबर है. समझ में आ रही है बात. तो I1 विल बी हाउ मच,
I1 will be 4/3 ना, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 और रेजिस्टेंस कितना है 3, तो I1 विल बी 4/3 एम्पियर्स। इसी तरह I2 जो रहेगा ये कितना होगा, I2 विल बी 6/4 एम्पियर्स, सॉरी हाँ बराबर, ठीक है 3 2 ये 1.5 हो गया, बराबर है कि नहीं बच्चों, देखो कितना बराबर है 6 I2 4/6 होगा ना बच्चों, आप लोगों ने बताया ना मुझे 4/6 होगा ये 4/6, तो 2 2 the 4 2 3 this is 2/3 amperes, 2/3 amperes I2, 4/3 amperes I1। यहाँ पे देखो I1 प्लस I2 जो होगा ये कितना होगा तुम्हारा 2 amperes। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बच्चों, समझ में आ रही है बात कि नहीं? चलो नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंसेस में क्या चेंजेस आते हैं। अच्छा ठीक है, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। अब देखो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, व्हाट इज ईएमएफ ऑफ द सेल, मालूम है किसी को व्हाट इज ईएमएफ ऑफ द सेल? इस पर ही थोड़ी सी चलो बात कर लेते हैं। यू नो व्हाट इज ईएमएफ ऑफ द सेल? कोई बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है। चलो अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको एक और सिनेरियो देता हूँ यहाँ पे। तो सेल के भी कुछ रेजिस्टेंस होती है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, करेक्ट? योर सेल आल्सो हैज अ रेजिस्टेंस, इसको आप क्या बोलते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस, बराबर है। ये मान लो हो गया, यहाँ पे तुमने एक स्विच लगा दिया, बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया तुम्हारा सेल। तो ऑब्वियसली जब तुम अपना पोटेंशियोमीटर लगाओगे, कहाँ पे लगाओगे, पोटेंशियोमीटर तुम ऐसे लगाओगे। तो हमेशा पोटेंशियोमीटर कैसे लगाते हो बच्चों, हमेशा तुम पोटेंशियोमीटर पैरेलल में लगाते हो। तो अब मान लो तुमने पोटेंशियोमीटर भी ऐसे लगा दिया, मतलब क्या हुआ, वो देखो जैसे ये VA है तो ये भी ये इसके पास V रहेगा, ठीक है, ये मान लो पॉइंट VB है तो ये भी VB ही रहेगा, अगर P का कोई रेजिस्टेंस अज्यूम करेंगे इसका नेग्लिजिबल है, ठीक है। और इस पॉइंट के अबाउट कोई पोटेंशियल नहीं आएगा, ओपन है, ओपन मतलब इसका पोटेंशियल जो है वो इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, इन्फिनिटी। तो इसको हम लिखते नहीं है बट समझ लो आप इसको, इस पॉइंट का VB है, देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है, दिख रहा है सबको, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है VA है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है VB है, ठीक है। और एक पॉइंट और ले लेते हैं अपन, VC ले लेते हैं, ठीक। तो अब देखो, अभी अगर मान लो ये बैटरी ओपन है, स्विच ओपन है, तो बैटरी नहीं ओपन हो सकती है बैटरी ओपन कर दोगे तो खराब हो जाएगी बैटरी आपकी, तो स्विच ओपन है, ठीक है, स्विच इज इन एन ओपन स्टेट। तो करंट देखो बच्चों यहाँ पे नहीं फ्लो करेगा, तुम्हें लग रहा होगा वोल्ट मीटर यहाँ पे सर्किट पूरा है, यहाँ से क्यों नहीं फ्लो कर सकते करंट। तो फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर, अगर मैं मान लो अज्यूम करते जो वोल्ट मीटर ये आइडियल है, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है,
it is infinity. For an ideal voltmeter, resistance is infinite. ठीक है, कड़ाला का मुड़ानो, कड़ाला का। चलो, तो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगी, तो मतलब इससे करंट फ्लो कर ही नहीं सकता। इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया? तो एक्चुअली में करंट फ्लो करता है, बट दैट इज एज गुड एज जीरो। मतलब अगर समझो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट आएगा तो इस वोल्ट मीटर से 0.0000001 एम्पियर, इतना कम करंट फ्लो हमें कराना है। तो जितना कम करंट फ्लो होगा उतना एक्यूरेसी तुम्हारी अच्छी रहेगी वोल्ट मीटर की। ठीक है, नहीं तो कुछ करंट अगर यहाँ पे भी चला गया देन इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम। एनीवेज we'll assume it's an ideal voltmeter. आइडियल वोल्टमीटर में I is approximately 0, तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या बोलेंगे, VA माइनस VC, VA माइनस VC इज इक्वल टू मान लेते हैं E है, और VC माइनस VB, मान लो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो ऑब्वियसली करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा है, बट ठीक है। ये कितना हो जाएगा, VC माइनस VB कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि I इज 0 इन दिस केस। I अगर 0 हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट का भी तब भी 0 रहेगा। ठीक है, इसका मतलब नहीं होगा C और B सेम है, सेम नहीं है। यहाँ पे क्यों क्यों इसका 0 आ रहा है? क्योंकि I यहाँ पर 0 है। करेक्ट, एक्चुअली माइनस IR होगा, लेकिन I यहाँ पे 0 है इसलिए माइनस। समझे क्यों क्यों माइनस IR लिखा? देखो अगर मान लो मैं ऐसे देखता VC VB, अगर मान लो I ऐसे रहता, R ऐसे रहता, मैं लिख देता VC माइनस VB इज I इंटू R। लेकिन अगर मैंने बोला VB माइनस VC, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस I इंटू R। ठीक है बच्चों, चलो तो अभी यहाँ पे I 0 हो गया, तो कितना VA माइनस VC इज विच इज इक्वल टू VC माइनस VB, तो I 0 हो गया। करेक्ट, यहाँ पर देखो VA माइनस VB कितना हो गया, VA माइनस VB कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा E माइनस IR आना चाहिए, बट ये 0 है। ठीक है, दैट मीन्स इसी को हम बोलते हैं EMF ऑफ द सेल। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल when no current flows through external circuit, या when no current is drawn. So potential difference of the cell when no current is drawn is known as EMF of the cell. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, potential difference of the cell when no EMF, sorry, when no current passes through. ठीक है, okay. So now when you switch it on, तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जब तुम इसको स्विच ऑन कर दोगे तब इस सर्किट में देखो करंट फ्लो होगा, और ये जो करंट फ्लो होगा इससे अगेन करंट 0 ही जाने वाला है। ठीक है, इस सर्किट से कोई भी करंट नहीं जाएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर से कोई करंट नहीं जाता है। मैंने बताया रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो आई विल बी एज गुड एज 0। तो अब जैसे तुम इसको स्विच को ऑन कर दोगे वैसे ही क्या होगा, सम करंट विल स्टार्ट टू फ्लो हियर। ठीक है, सम करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग ओवर हियर। ओके बच्चों, तो जैसे ही कुछ करंट यहाँ पे फ्लो होने स्टार्ट होगा वैसे क्या होगा, व्हाट विल हैपन। चलो अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। एक सेकंड, इसको नीचे कॉपी करता हूँ, अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे।
देखो अब क्या हो रहा है, इससे करंट आई जो है वो फ्लो हो रहा है यहाँ पे, बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे वी ए वी बी, वी ए माइनस वी बी कितना हो गया, वी ए माइनस वी बी हो गया आई इंटू आर, ठीक है। फिर वी बी माइनस वी सी कितना हो गया, अब देखो हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे, हमेशा ध्यान रखो अगर तुम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, तो ये हमेशा हाई पोटेंशियल का पॉइंट रहेगा, ये लो पोटेंशियल का पॉइंट रहेगा। मतलब ये हो सकता है 10 वोल्ट हो, ये हो सकता है 5 वोल्ट हो, तुम कैसे लिखोगे 10 माइनस 5, बराबर है। तो अब देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब ये हाई पोटेंशियल का पॉइंट है, ये लो पोटेंशियल का पॉइंट है। तो वीबी माइनस वीसी कितना हो गया, हो गया ये आई इंटू छोटा आर, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे वी सी माइनस वी ए कितना हो गया, वी सी माइनस वी ए भी हमने देखा था, कितना आया था, कितना आया था वी सी माइनस वी ए, ये आया था ई, अगर तुम्हें याद होगा तो। लेकिन कैसे लिखेंगे इसको, हम माइनस ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखो अभी हम कैसे जा रहे हैं, ऑब्वियसली दिस इज अ बैटरी, तो बैटरी में तुम्हें मालूम है कि ये वाला जो पॉइंट है निगेटिव टर्मिनल है, दिस पॉइंट इज पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, निगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल। सो नेगेटिव टर्मिनल is at low potential, positive terminal is at high potential, correct? So negative terminal मान ली -5 है, या चलो ये 5 हो सकता है, ये 10 होगा, ठीक है। तो 10 माइनस 5 ऐसे तुम, सॉरी 5 माइनस 10 जा रहे हैं ना, तो ये नेगेटिव ही आने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम माइनस ही लिख देते हैं, ठीक। तो जब तुम इन सबको देखो ऐड करोगे, तो बी ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, आई आर प्लस आई आर माइनस, अब आई आर को तो हम वी भी लिख सकते हैं ना, बी ए माइनस वी भी क्या है, बी ए माइनस वी भी इज वी, विच इज नथिंग बट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो v देखो कितना हो गया, जब तुम v को इधर पर लेके जाओगे, या ठीक माइनस v हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर देना, v माइनस आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पर आपको क्वेश्चन पूछता है। बैटरी व्हाट, ये जो बैटरी का जो ईएमएफ है, ठीक है, अगर इसको मैं बोलता हूँ दिस इज ई, ठीक है, अगर बैटरी के ईएमएफ को मैं ई बोलता हूँ, ठीक है, इस बैटरी का ईएमएफ, ठीक है। और ये जो ईएमएफ ई है, ये किसके किसके बराबर होगा, इसके क्रॉस वी के बराबर होगा, प्लस इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, आई आर। अभी आपने देखा बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी के बराबर होगा और आई आर के बराबर होगा, तो हम ई को लिख सकते हैं वी प्लस आई आर, या वी को लिख दो ई माइनस आई आर। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बच्चों, ठीक है। तो बस आपको ये देखना है कि ये जो दो सेल्स हैं किसमें है, पैरेलल में है, ठीक। यहाँ पर देखो करंट इस, मान लो इस ब्रांच में I1 जा रहा है, इस ब्रांच में I2 जा रहा है, ओके। तो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे करंट कंबाइन होके आई आएगा एंड दिस VB माइनस VA, दिस इज लाइक दैट, ठीक है। तो VB इज एट हाई पोटेंशियल, VA इज एट लो पोटेंशियल, क्योंकि करंट देखो ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो VB माइनस VA इज V, और अभी हम क्या करेंगे, इस वाली ब्रांच में जो E1 R1 वाली ब्रांच है उसके लिए बस लिख दो V इज इक्वल टू E1 माइनस R1। देखो ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी डेराइव करी थी ऊपर। नीचे वाली ब्रांच के लिए V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, ठीक है। और I कितना होगा, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। तो अगर ये चार इक्वेशन तुम्हें समझ में आ गई तो बस वैल्यूज पुट करनी है। जैसे यहाँ पे I1 की वैल्यू देखो यहाँ से आ जाएगी E1 माइनस V बाई R1, I2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी E2 माइनस V बाई R2, ठीक है।
फिर तुम आई को लिख सकते हो, क्या आई को क्या लिख सकते हो, आई को i1 प्लस i2 जो तुमने लिखा था, तो i1 i2 की वैल्यू से हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, i1 प्लस i2 वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी तो सॉल्व करके इतना आ जाएगा बस। फिर v की जो वैल्यू फाइनली जब तुम इसको पूरा डू ऑल द मैथमेटिक्स ओवर हियर, v कम्स आउट टू बी दिस। ठीक है, तो दिस डेरिवेशन इज गिवन इन योर बुक, एक बार खुद से इसको ट्राई करना बच्चों, ठीक है। You can note down this thing and you can note down this result also. This is the result. आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको खुद से एक बार करोगे तो आपको समझ में आएगा ये डेरिवेशन। जब भी तुम टेम्परेचर को चेंज करते हो तो लेंथ, वायर एक्सपैंड होता है कि नहीं होता है, वॉल्यूम एक्सपैंड होता है, एरिया एक्सपैंड होता है, चेंज होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरह उसकी रेजिस्टेंस जो है वो भी चेंज होती है। ठीक है, और इसका एक डायरेक्ट सा फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना ही है। ठीक है, तो दिस फॉर्मूला इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा क्या है, अल्फा को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है, अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर, ये याद रखो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, लीनियर टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो लीनियर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो सकता है, ऑफ रेजिस्टेंस हो सकता है, रेजिस्टिविटी हो सकता है, जो जो तुम यहाँ पे वैल्यूज अभी देखोगे इसका फॉर्मूला जब मैं लिखूंगा, तो लेंथ हो सकता है। ठीक है, तो अब क्योंकि टेम्परेचर के साथ मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस चेंज कर रहा हूँ, तो अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अब आपको लग रहा है सर ने क्या क्या सब चीजें लिख दी हैं, तो बेसिकली देखो देखो इसको हम कैसे समझते हैं। मान लो जो कोई भी तुम्हारा अभी हम इस फॉर्मूले को पे आएंगे हम, चलो ठीक है। तो मान लो एट सम टेम्परेचर टी तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या था, आर नॉट था। अब तुम टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया, तो जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि आर माइनस आर नॉट जो है, आर माइनस आर नॉट जो है, ये कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करेगा, चेंज इन रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। समझो, अभी तुम्हारा ये आर नॉट की वैल्यू थी 10 ओम्स, ठीक है, तुमने टेम्परेचर कर दिया 30 डिग्री, ठीक, 30 का फिर 50 कर दिया, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि जो तुम्हारी रेजिस्टेंस है वो 30, इट इज इंक्रीजिंग एक्चुअली, रेजिस्टेंस तुम्हारी बढ़ रही है। समझ में आ रही है बात, रेजिस्टेंस इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो किसके साथ बढ़ेगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा चेंज इन रेजिस्टेंस तुम्हारी ये वैल्यू ज्यादा होगी। और ये एक चीज पर और डिपेंड करता है, दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। आर नॉट क्यों, देखो अगर 100 ओम होगा तो चेंज इन रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, ये जो डेल्टा आर है ना, ये चेंज इन रेजिस्टेंस ज्यादा है। 10 ओम में तो हो सकता है एक ही ओम का ही चेंज है, 100 ओम में तो हो सकता है 10 ओम का चेंज आ जाए तुम्हारा। ठीक है, तो इट विल डिपेंड ऑन ओरिजिनल इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, एंड इट विल डिपेंड ऑन चेंज इन टेम्परेचर। तो बस इसको जोड़ दो, अब आपको मालूम है प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, तो आर माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट पी माइनस टी नॉट। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो तुम्हारा एक कांस्टेंट आ जाता है जो कि है अल्फा। ठीक है, समझ में आई बात। तो अल्फा देखो क्या आ गया, अल्फा आ गई आर माइनस आर नॉट, वही फॉर्मूला है अल्फा का कि नहीं आ गया। अब नाउ दिस इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर रेजिस्टिविटी, करेक्ट। अब तुम जब रेजिस्टिविटी देखते हो तो रेजिस्टिविटी का भी यही फॉर्मूला हो जाता है, क्या रेजिस्टिविटी का है, रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट टाइम्स टी माइनस टी नॉट।
ठीक है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, r इज इक्वल टू r नॉट 1 प्लस अल्फा t माइनस टी नॉट। समझ में आई बात? करेक्ट। तो यहाँ पे अल्फा का रेजिस्टेंस ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी ले रहे हो तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। बराबर है। तो इसको जल्दी से लिख लो, मैं एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, बाकी आपको फिर होमवर्क में दे दूंगा। क्या हो गया? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? बहुत ही सिंपल है, देखो। तो जैसे इससे सिंपल चैप्टर बच्चों आपकी 11th स्टैंडर्ड में मुझे नहीं लगता कुछ भी होगा, पूरा सब 10th स्टैंडर्ड की फिजिक्स है ये। ठीक है, तो ये आप और डिटेल में पढ़ोगे व्हेन यू रीच स्टैंडर्ड 12th, वहां पे अच्छा वाला आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें तो एकदम इसमें तो एकदम सिंपल वाले क्वेश्चंस नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस कितना, 4.2 एट 27। मतलब देखो यहाँ पे जो टी नॉट हो गया कितना हो गया, 27 डिग्री सेल्सियस। आर नॉट कितना हो गया, 4। जनरली इसको ना कभी कभी आपका ये जो कन्वेंशन होता है इसको तुम 0 डिग्री पे भी बोलते हो। ठीक है, बट आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। टी नॉट मतलब ओरिजिनल, ऐसे समझ लो ओरिजिनल टेम्परेचर कितना था 27, ये इनिशियल टेम्परेचर कितना था 27, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था 4.2, एंड रेजिस्टेंस फाइनल रेजिस्टेंस कितना है तुम्हारा आर, बढ़ के कितना हो गया 5.4 ओम्स, जब तुम्हारा टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तब तुम्हें फॉर्मूला मालूम है, मालूम है कि नहीं मालूम है, अल्फा इज इक्वल टू 1/r नॉट टाइम्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा आर बाई डेल्टा। ठीक है, तो 1/r नॉट कितना होगा, डेल्टा आर कितना हो गया 5.4 और माइनस 4.2 कितना होगा 5.4, 4.2 कितना होगा 1.28, और डेल्टा टी कितना हो देखो 100 माइनस 27 73। ठीक है, तो इसका वैल्यू विल बी ये हो गया नेचुरल वैल्यू, एक से चेक मैच तो होनी चाहिए। थोड़ी सी कम आ रही है, ठीक है 3.9 आ रहा है, 4.1 आ रहा है। ओके, ठीक है इतना चलता है, बट आई थिंक मैंने वैल्यू से बराबर ही रखी है, तो मेरा जो वैल्यू है वो मैं लिख देता हूँ 4.17। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। ओके बच्चों, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं सब बच्चों को? दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था इसमें जनरली इसको ना एक्चुअली इसको जब हम लोग हीट वाला चैप्टर करेंगे तो इसमें इसको ना हम एक्चुअली में रजिस्टर लेंथ एट 0 डिग्री पकड़ते हैं, तो यहाँ पर आप भी इसको रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री पकड़ सकते हो। तो अगर तुम इसको रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री पकड़ते हो तो देखो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। तो तुम एक्चुअली बाद में तुम देखोगे तुम्हारा इक्वेशन एकदम ऐसा ही बन गया है। ठीक है, तो तुम ऐसा डायरेक्टली इसको ऐसे वैल्यूज पुट कर दो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ऐसा 1/r0, या इसको 0 डिग्री देखो करके करोगे तो कितना आएगा देखो। तो r इज इक्वल टू r नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो अब ये तो t तो मतलब 0 से जा रहा है ना, तो अच्छा ये 27 पर है, तो ये 27 पर है। ठीक है, तो ये t यहाँ पे t1 ले लेते हैं, और r नॉट हमें पता ही नहीं है कितना है। ठीक है,
तो R एट 27 कितना है 4.2 इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा। अच्छा अब देखो T कहाँ से जा रहा है, 0 से ले रहे हो तुम, करेक्ट। तो कितना हो गया 27 माइनस 0, और यहाँ पर कितना हो गया 5.4 इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा, कितना है 100 माइनस 0, ठीक है ना। अब हमें अगर R नॉट को एलिमिनेट करना है तो क्या करोगे, या तो तुम डिवाइड कर दो, ठीक है, या फिर तुम डिवाइड ही करना पड़ेगा यहाँ पर, करेक्ट। देखो इसको डिवाइड करोगे तो शायद इसमें आ जाए फिर 5, चलो मैं 5.4 और 4.2 का डिवाइड कर देता हूँ। 1 प्लस 27 अल्फा 1 प्लस 100 अल्फा, ठीक है। तो फाइनली तुम जब देखोगे तो कितना हो 5.4 प्लस 5.4 इंटू 100 अल्फा इक्वल्स टू 4.2 प्लस 27 इंटू 4.2 अल्फा। देखो मैं वही 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 रिलेशन लेके आ जाऊंगा, 5.4 minus 4.2 equals to ये 100 है ना, this is equal to alpha माइनस, कुछ तो गड़बड़ हो गया बच्चों, माइनस 5.4 इंटू 100 अल्फा। क्या गड़बड़ हो रहा है, हाँ मैंने ये वैल्यूज उल्टी लिख दी ना, ये यहाँ पे 100 होगी, ये 27 होगी, और ये यहाँ पे 27। तो जब यहाँ पे तुम इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना है 5.4 इंटू 27, और यहाँ पे कितना है 4.2 प्लस 4.2 इंटू 100 बराबर है। तो 5 दिस, और ये पर अब अभी बराबर आ रहा है ना, देखो वही वैल्यूज आ गई तुम्हारी 100 इंटू 4.2 अल्फा माइनस 5.4 इंटू 7, ठीक है। तो बस देखो, तो ये बेसिकली क्या हो गया तुम्हारा, ये डेल्टा टी हो गया, बराबर है। और यहाँ पर देखो कितना आ गया 4.2 अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा जो है तुम्हारा, नहीं ये तो रुको एक सेकंड इसको करेक्ट कर लेते हैं, 420, 420 अल्फा हो गया, ये कितना हो 145.8, शायद अब इससे आ जाएगा क्या, सर ये डेल्टा टी नहीं है डेल्टा आर है, तो डेल्टा आर कितना है 5.4 में 5.4 माइनस 4.2, तो ये शायद 1.2 आएगा तुम्हारा, तो ये कितना आ गया 1.2 डिवाइडेड बाय 420 माइनस 145.8, इससे भी आ रहा है एक्चुअली अल्फा 4. इसे तो और ज्यादा वैल्यू आ रही है, बल्कि मेरा कितना आ रहा था उसका? तो या तो ठीक है, डिवीजन जब कर देते तो थोड़ा बहुत वैल्यूज चेंज हो रही है यहाँ पर, बट आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेंथ में जब हम लोग टेम्परेचर वाला चैप्टर करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा इसको कैसे सॉल्व करना, ठीक है बच्चों। चलो तो विल एंड दिस सेशन हियर, इसके साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए आई एम एंडिंग दिस सेशन हियर।